बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ खान और आज का मौजू है मेरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन की सिलेक्शन का तरीक़ाकार। अभी ये क्यों मैं कह रहा हूं आपसे कि रेलेवेंट है इस वक्त, वो ये है कि सोशल मीडिया पर कई नाम लिए जा रहे हैं। नुमान नियाज़ साहब को मैं क्रेडिट दूंगा, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे मोहतरम हैं। उन्होंने ये न्यूज़ ये हिंट ब्रेक किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन चेंज हो रहा है और साबिक कप्तान चेयरमैन होंगे अब नए। उन्होंने ये बात की तो फिर मेरी उनसे बात भी हुई, मुझे भी कुछ हिंट्स कहीं से मिले तो मैंने रमीज़ राजा का नाम लिख दिया। रमीज़ राजा ही क्यों? रमीज़ राजा इसलिए क्योंकि उनमें वो क्वालिटीज़ हैं कि वो डील कर सकते हैं बैनुल-अक़वामी मीडिया से, बैनुल-अक़वामी क्रिकेट बोर्ड से, और सबसे बड़ी बात जो है रमीज़ राजा में, वो क्लीन कैप्टन है पाकिस्तान के, वन ऑफ द क्लीनेस्ट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान रमीज़ राजा। ये उस रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है, मलिक क़य्यूम इंक्वायरी रिपोर्ट, जो बहुत मशहूर है। आप लोग पढ़िएगा, वेबसाइट पर भी मौजूद है, पीसीबी की वेबसाइट पर भी मौजूद है, ESPN क्रिक इन्फो की वेबसाइट पर भी मौजूद है। 240-42 पेजेस की वो रिपोर्ट है और उसमें वसीम अकरम के हवाले से काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। वसीम अकरम का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि साबिक़ कप्तानों में काफ़ी मौसर, काफ़ी फ़आल वो नज़र आते हैं, लेकिन मलिक क़य्यूम इंक्वायरी रिपोर्ट ने उन पर शक व शुबात का इज़हार किया था। इसकी वजह से उनको ये एडवाइस भी किया था पीसीबी को कि इनको कोई अहम ओहदा ना दिया जाए। खैर ये एक अलग बहस है, लेकिन रमीज़ राजा साहब का नाम तो आ गया। अब होता यह है कि पीसीबी में चेयरमैन के तकर्रुर का तरीका बड़ा डेमोक्रेटिक है, लेकिन मैं इस क्रिकेट बोर्ड को इसका ज़िम्मेदार नहीं समझता। इस क्रिकेट बोर्ड ने भी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का वो अहम हिस्सा जो कि चेयरमैन की तकर्रुरी से मुताल्लिक़ है, वो ना इन्होंने चेंज किया, ना इनसे पहले वालों ने चेंज किया। और उसकी वजह ये होती है कि गवर्नमेंट या वज़ीर आज़म या सदर पाकिस्तान, कभी सदर होता था पेट्रन क्रिकेट बोर्ड का, ये अयूब खान साहब के ज़माने से शुरू हुआ था, मिड 60s से। उसके बाद जब सदर रहे ज़ियाउल हक तो वो पेट्रन थे, जब सदर रहे मुशर्रफ साहब तो वो पेट्रन थे, जब सदर रहे जरदारी साहब तो वो पेट्रन थे। लेकिन इसमें या तो सदर होता है या प्राइम मिनिस्टर होता है, वो पेट्रन होता है। आज के क्रिकेट बोर्ड में या पिछले क्रिकेट बोर्ड में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वॉज दी पेट्रन इन चीफ ऑफ द क्रिकेट बोर्ड एज़ वेल। तो गवर्नमेंट क्या करती है, तरीक़ाकार क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर की जानिब से 2 नाम दिए जाते हैं। वो 2 नाम बशमूल कोई भी गवर्निंग बोर्ड का मेंबर भी उसमें इलेक्शन का हिस्सा बन सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो 2 नाम में से एक नाम जो कि पहले से ही मशहूर होता है, पहले से ही तय हो चुका होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस दफ़ा तो वज़ीर आज़म साहब ने, आपको याद होगा, एहसान मानी साहब का अपने तकर्रुर के फ़ौरन बाद ही कर दिया था। उनको ये भी अंदाज़ा नहीं था कि एक ड्यू प्रोसेस है, एक दिखाने के लिए एक इलेक्शन का प्रोसेस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। तो इस तरह से होता है कि पेट्रन इन चीफ या प्राइम मिनिस्टर या आज का प्राइम मिनिस्टर 2 नाम में से एक नाम, 2 नाम वो देता है, और एक नाम जो सिलेक्ट करना होता है, इलेक्ट करना होता है, वो भी सबको पता होता है। तो इस तरह से सिलेक्ट होके आता है। अब क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इसकी ज़रूरत है? मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरत है, क्योंकि क्रिकेट नंबर 1 स्पोर्ट है पाकिस्तान का, नंबर 1 बाय फार। तो इसमें दुनिया भर की नज़र होती है। दुनिया भर की नज़र जहाँ होती है, वहाँ फ़ॉरेन पॉलिसी भी किसी वक्त इन्वॉल्व होती है। अब इंडिया से ताल्लुकात आपके ऐसे रहे हैं कि इसमें दोनों ममालिक की गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर कोई ये कहे कि गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती या नहीं होनी चाहिए, तो मैं इससे भी इत्तेफाक नहीं करता। मुझे याद पड़ता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुबहान अहमद ये कह चुके हैं, जब एतराज़ हुआ था 2015 की शायद ये बात है, जब एतराज़ हुआ था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है, तो उन्होंने ये वाज़े कर दिया था कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसको गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस की ज़रूरत पड़ती है बाज़ मामलात में, बाज़ क्रिकेट बोर्ड से इंटरेक्शन के मामले में। और ये बिल्कुल ठीक बात भी, तो इसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की पाकिस्तान को ज़रूरत है, और ICC को भी ये पता है, क्योंकि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ICC अप्रूव्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसलिए ICC की तरफ से भी कभी इस पर कोई एतराज़ नहीं हुआ। तो ये हालांकि बहुत सारे दूसरे बोर्ड्स को ICC सस्पेंड कर चुका है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस पर। नेपाल का क्रिकेट बोर्ड सस्पेंड हुआ था 2016 में, लेकिन 2019 में बहाल हो गया। तो ये है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज़ द क्रिकेट बोर्ड टू हैव गवर्नमेंट इनपुट। अब वो इनपुट कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, लेकिन ये क्रिकेट बोर्ड बाज़ क्रिकेट बोर्ड से मामला तय करने के लिए
گورنمنٹ کی ایڈوائزری کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح ابھی PSN میں بھی آپ نے دیکھا UAE کی گورنمنٹ سے مذاکرات کے لیے شاہ محمود قریشی صاحب تک سامنے آ گئے یا منظر عام پر آ گئے یا انہوں نے اپنی انپوٹ کا اپنی اثر و رسوخ کا استعمال کیا. تو یہ ہوتا ہے. تو اب تازہ بات یہ ہے کہ رمیز راجہ صاحب کا نام کافی شد و مت سے لیا جا رہا ہے اور تمام کوارٹرز ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. رمیز راجہ صاحب میں آپ کو یاد دلاؤں کہ 2003 کا دور تھا. یہ 2002-2003 میں کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو رہ چکے ہیں اور ان کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ اس وقت کے پاکستان کے کپتان راشد لطیف صاحب نے ICC کو ڈائریکٹ اپروچ کر لیا تھا. ICC اینٹی کرپشن یونٹ کو ایک لیٹر لکھا تھا. اس میں فینسی فکسنگ کوئی چیز ہوتی ہے وہ انہوں نے بتانے کی کوشش کی تھی. اسپاٹ فکسنگ کیا ہوتی ہے یہ بتانے کی کوشش کی تھی اور کچھ اشارے انہوں نے دیے تھے کہ اس طرح کا کام ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اس کی مد میں راشد لطیف کو معافی مانگنی پڑی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ سے کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ ICC کو اپروچ کر لیا تھا وچ واز اگینسٹ دا لا دیٹ ابھی بھی لا کے خلاف ہے. تو یہ اطلاع ہے. رمیز راجہ صاحب اگر آتے ہیں تو ویلکم ٹو رمیز راجہ صاحب اور ان کے لیے دعا ہے کہ آگے وہ اچھی طرح سے کام کرے. لیکن ایک کام وہ کر لیں, جو بھی چیئرمین نیا آتا ہے وہ پچھلے چیئرمین کا ذرا حساب کتاب ذرا پوچھے اور سب کو بتائے کیونکہ یہ ہوتا چلا آ رہا ہے. ذکا اشرف صاحب کے زمانے سے ذکا اشرف چلے گئے, نجم سیٹھی آ گئے. ذکا اشرف صاحب پہ 4 کروڑ روپے کے تقریباً غبن کا الزام ہوا. کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب چلے گئے. نجم سیٹھی صاحب کا بڑا پرچار کیا گیا, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا, ویب سائٹ پر PCB نے ڈالا. نتھنگ ہیپنڈ ان ریالٹی. تو اب اگر احسان مانی صاحب جائیں گے تو ان کے خلاف بھی کچھ نہ کچھ نکلے گا. یہی کرکٹ بورڈ ہو سکتا ہے دے تو ان پر بھی جو بھی ہو ان کا سارا شفاف چیزیں سامنے آئیں. اور ابھی 14 اگست کو رمیز راجہ صاحب کی سالگرہ تھی. PCB نے بڑی اچھی طرح سے منائی. PCB نے اپنے ہینڈل سے, ٹویٹر ہینڈل سے رمیز راجہ صاحب پر ایک ویڈیو بنایا. مطلب رمیز راجہ صاحب کے گھر گئے, ان سے پوچھا, ان کو سرپرائز ایک طرح سے دیا. تو یہ اس سے پہلے تو نہیں ہوا تھا کبھی بھی. رمیز راجہ صاحب کی سالگرہ PCB نے ایسے تو نہیں منائی تھی. تو اس سے بھی آپ سمجھدار ہیں, آپ کو اشارہ ہی کافی ہے. مجھے اجازت دیجیے. ریٹ دیکھنے کا شکریہ. ریٹ کو سبسکرائب بھی آپ کر سکتے ہیں. خدا حافظ.